अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने आप सबके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें शहरोज अपने कुत्ते के साथ खड़ा है या बैठा हुआ है समथिंग। उसमें मैंने एक कमेंट किया था और द अदर गर्ल वाज आस्किंग मी टू रिमूव माय क्लोथ्स। तो मेरी बड़ी बहन बहुत डिस्टर्ब हुई उस स्क्रीनशॉट से और उसने मुझे बहुत लेक्चर दिया कि तुम्हें जरूरत नहीं है ये पोस्ट करने की। ये नहीं मुझे पता क्यों, मगर उसने मुझे ये कहा कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी शफीक। एक तो कमेंट में तुम बहस करी हो, दूसरा स्क्रीनशॉट डाल रही हो, कितना इंसल्टिंग है वो। ये उससे मुझे बोला, मगर मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो कैसे इंसल्टिंग है। मतलब मेरी इंसल्ट कैसे है अगर अगला बंदा मुझे कुछ भी। मैं कोई कुत्ते के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा सिर्फ मानना ये है कि मैं एक आज़ाद ख्याल इंसान हूँ। मुझे लगता है हर किसी को अपने मुताबिक रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी होनी चाहिए एंड वी आर ओनली आंसरेबल टू गॉड। और किसी को अपने मुताबिक अपने फायदे के लिए इस्लाम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस तरह की शरोज करता है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में करते हैं। हम अपने मुताबिक अपनी आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए पर्दे को कंटिन्यूसली टारगेट करते जाते हैं क्योंकि वो दूसरे जेंडर का काम है और हम लोग उसको कमजोर दिखाना चाहते हैं, उसको बुरा दिखाना चाहते हैं और खुद को रूल करवाना चाहते हैं। खैर ये तो अलग से साइकोलॉजी है। और शहरोज जो कि इतना डरपोक इंसान है जिसने अपने कमेंट से हिपोक्रेट वर्ड ब्लॉक किया हुआ है। आप लिखोगे अगर वहां पे शो नहीं होगा और मैंने लिखा, मुझे कोई थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ गया, तो ये बंदा इतना भी, इसमें इतने भी गट्स नहीं है कि रैंडम बंदा इसको हिपोक्रेट कहे तो ये डील कर सके। ये इतना बड़ा हिपोक्रेट है। तो इस तरह के लोग और खलीलुर रहमान तरह के लोग जो कि ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व होता है और उसके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती, ना ही कभी आएगी। तुम्हारा कोई आंसर भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि शहरोज का इंटरव्यू क्यों लेना जरूरी है। उससे क्यों पूछा जा रहा है इस्लाम के बारे में, उससे कल्चर के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, सदफ से शादी के बारे में क्यों पूछा जा रहा है। उसकी कोई 50 साल शादी पुरानी नहीं है जिससे हम सीखेंगे। ये सब प्लान्ड होता है, ये सब टीआरपी के लिए किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े नाम हैं, सारे नहीं कह सकते हम, मगर मोस्टली ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, गंदे कामों में इन्वॉल्व होते हैं और इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर स्टिल वो इस्लाम के नाम को कैश करता है और लोगों के दिमागों के साथ खेलते हैं और लोग उनको खेलने देते हैं और उन्हीं के आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, आप कुत्ता रखो, आप डायनासोर रखो, मगर औरों को मत बताओ उनको क्या करना चाहिए। तो इसमें सिर्फ बात इतनी सी है कि इनको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, इनको फॉलोइंग नहीं मिलनी चाहिए, इनको प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए। खलीलुर रहमान का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, मगर होता है, टीआरपी के लिए होता है और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए होता है और गलत है। और एक दिन क्या मैं बोलूं यार, सब चीज का पॉइंट क्या है। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम में ये कहा कि आपको क्या जरूरत है कमेंट करने की या कमेंट का जवाब देने की, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सीख नहीं रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होता और कई दफा अगले बंदे को चुप कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं बताना मकसद ये है। मेरी हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब मैंने किसी रैंडम बंदे से डिस्कशन करते हुए सीखा और मैंने माना कि मैं गलत हूँ। और इसी तरह लोग सीखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपना पार्ट प्ले करना बंद कर दें। कई दफा आप बहुत नाइस होते हो, आप बहुत स्वीट होते हो, तो अगले बंदे को ना अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। ऐसे होता है और मेरे साथ ऐसे बहुत होता है। मैं जनरली आई ट्राई टू बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, बदतमीज नहीं हूं मैं, सबसे को अच्छा अच्छा ट्रीट करती हूँ, आई एम अ वेरी स्वीट पर्सन। मगर इस बात से लोग गलत मतलब ले जाते हैं। उसको लगता है कि मैं तो इसको कुछ भी कहूंगा तो इसको क्या पता, मतलब ये क्या ही कर लेगी। हम भी अपने मुंह से कुछ बुरी बात निकाल सकते हैं, हमें भी गालियां आती हैं, तुम्हें एक आती है मुझे 2 आती हैं, बट वी चूज टू बी नाइस। तो तुम में और हम में सिर्फ यही फर्क है। ये उसको बताना पड़ता है कि आता है, कर नहीं रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं मेरे पास। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी टीचर के साथ। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं नीचे यहाँ पे बार लगाऊंगी। अगर ज्यादा लोगों ने कहा कि हाँ सुना दो यार, तुम कहानी सुना ही रही हो, तो मैं बता दूंगी, वरना रहने दो यार। तो ये 2 दिन बाद वीडियो बन रही है।
तुम सबने कहा था कि हम लोग को स्टोरी सुननी है, तुम लोग के पास दूसरा ऑप्शन था भी नहीं, तुम लोग ना कर भी नहीं सकते थे। और उस पूरी जो भी सिचुएशन है उसको मैं पाइल अप करके वीडियो, अभी यहाँ तक आप आए हो, वीडियो बनी है उसकी। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि कई दफा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल पीपल यू आर नॉट बाइंग द शिट, यू आर नॉट गना सेटल, इट्स नॉट ओके टू बी इंसल्टेड, इट्स नॉट ओके टू बी मिसट्रीटेड। ये पॉइंट था कि कई दफा आपको बैकफायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई दफा यू हैव टू पुट द person in the right place, limits, तो sometimes you have to stand up for yourself, for your self respect, और अपने लिए, अपनी किसी बात के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है। तो ये स्टोरी है यूनिवर्सिटी की, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की हमारी एक बहुत अच्छी टीचर है, उसको मैं फिर भी अच्छी बोल रही हूँ, उनको मैं अभी भी अच्छी बोल रही हूँ, मैम सारा और मैम आयशा बहने लगती हैं हमें। अगर आप अब आपको पता लगाओ, वो EMW और EMT पढ़ाती हैं, ठीक है। हम अब सबको पता लग गया होगा कि वो किन की मैं बात कर रही हूँ, और मोस्टली लोग उनको इसी तरह याद करते हैं कि शी इज अ वेरी गुड टीचर, ठीक है, जिस पे कोई शक नहीं है। बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ थोड़ा सा हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी टीचर है। इस बात में एक लेसन ये भी है कि हम कभी एक बंदे को अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है अपने एक्सपीरियंस पे, मगर ऐसे होता नहीं है। हो सकता है उस बंदे को आपने कोई मौका ना दिया हो, उसको टेस्ट ना किया हो, या वो आपके साथ अच्छा हो मगर किसी के साथ उसने कुछ ऊंच नीच कर दी हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, मगर हम समझ रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसा होता है कि एक बंदा अगर हरासर निकल आता है तो बाकी सारी लड़कियां या लड़के उसके हक में बात करने लग जाते हैं, ओ मैंने तो कभी नहीं देखा इसको ऐसे करते। हो सकता है आपके साथ ना किया हो। तो ये जो ट्रूथ है एक बंदे की, वो को एग्जिस्ट करती है। हो सकता है कि मैं बहुत नाइस हूँ 15 लोगों के साथ, मगर किसी एक बंदे के साथ मेरी ऊंच नीच हो जाए, या मैं उसके साथ ना इंसाफी कर दूं किसी मामले में। तो हम इंसान ऐसे करते हैं। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैम ने मुझे पढ़ाया था EMW, ठीक है। मैंने मिड्स में टोटल 5 नंबर थे और असाइनमेंट्स नहीं जमा करवाई, क्विज में 0 लिए, और टोटल मेरी इंटरनल बनी 10 समथिंग, ठीक है। और मुझे फाइनल में 30 मार्क्स चाहिए थे पास करने के लिए, ठीक है। तो मैंने फाइनल में पढ़ा, मुझे था यार नहीं फेल हो सकती, तो मैंने सही से पढ़ा दबा के। तो मैंने कुछ मार्क्स लिए, मेरे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए फाइनल में, मगर मुझे लगता है मुझे 2 नंबर या 1 नंबर कहीं पे चाहिए था पास होने के लिए, ठीक है। जब पेपर चेकिंग की बारी आई तो मैम के ऑफिस में पेपर चेकिंग हो रही थी। मैं वहां पे गई और मैं अपना पेपर बार बार चेक करने लगी। बच्चे आए, 2 बच्चे रहते थे, मैं थोड़ा लेट पहुंची थी, उन्होंने अपने पेपर चेक किया और वो चले गए, और मैं कंटिन्यूसली आई वाज लाइक यार कहीं से 1 नंबर और बढ़ जाए। थे सेकंड हाईएस्ट बट स्टिल आई नीडेड 30 मार्क्स। तो मेरी हमेशा ये आदत रही कि मैं कभी टीचर को ये नहीं कह सकती थी मेरे मार्क्स बढ़ा दे, कभी किसी के आगे मैं कहा ही नहीं। मतलब बहुत नुकसान हुआ इस बात का। मुझे पता होता था कि मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ पढ़ाई में, और अगर मैंने स्कोर करना ही होता तो मैं खुद कर लेती। अब क्या मैं 1-2 नंबर का करूं मामला ना। वो मुझसे तंग आ गई, उन्होंने कहा कि मैं अपना पेपर बस कर देना, कितना चेक करोगी। मैं चेक कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो नंबर चाहिए ना, 1-2 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो फिर चेक कर रही हूँ। मैम ने मुझे कहा, मुझे पूरी कन्वर्सेशन याद नहीं है, मुझे ये याद है कि क्योंकि मैं पेपर चेक किए जा रही थी तो उनको शायद लगा हो कि डिसरिस्पेक्टफुल लगा हो उनको, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखना मैं तुम्हें कैसे फेल करती हूँ, तुम देखो तुम्हारे साथ मैं करती क्या हूँ, ठीक है। तो उस टाइम उसके टीचर्स भी थे, उनके एक अपना कैबिन होता है। तो मैंने मैम को बोला, ये सही प्रॉपर कोटिंग हो रही है कि मैंने कहा आप मेरा क्या करेंगी, मैं जा रही हूँ HOD के पास, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस टू मी। मैंने उनको ये बोला कि आपको एज अ टीचर आप कैसे एक बच्चे को इस तरह कह सकती हैं। सबने आपकी बात सुनी है कि आपने मुझे थ्रेटन किया है, और अब मैं HOD के पास जा रही हूँ और ये तो केस बनेगा। मैंने उनको ये कह दिया कि आपको इस तरह किसी भी बच्चे के साथ बात नहीं करनी चाहिए, आप अपनी पोजीशन देखें। तो ये बात कहने के बाद कि आई एम गोना फाइल अ केस अगेंस्ट यू, मैं बाहर चली गई। और उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि ये मामला हुआ है। हम आधा घंटा बैठे रहे और मुझे फील हुआ कि यार दिस इज द मोमेंट वेयर आई हैव टू से सॉरी। मतलब मैं केस बनाऊंगी, इतना टाइम तो नहीं है कि ये क्या हो रहा है, फिर फेल तो तुम हो ही रही हो। तो बहरहाल मैंने बहुत सोचा और जाके मैंने उनको कहा कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था,
मैम आपको वैसे नहीं करना चाहिए था, मेरी ये सिचुएशन है। अब मैम की तो मैंने बहुत बुरी तरह ईगो हर्ट की थी, क्योंकि मैं गलत थी ना। देखो मुझे नहीं पता मैं गलत थी नहीं गलत थी, मगर किसी टीचर को या किसी पेरेंट को या किसी बड़े बंदे को ये हक नहीं है कि किसी छोटे बंदे की आप सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करो। आप इस पे बहुत मेरा बिलीव है कि आपको अपना राइट अवेल करना चाहिए हमेशा। मुझे इस तरह बोलना भी नहीं चाहिए था, तो मैंने उनको जाके सॉरी किया। और अब उनकी मैंने की थी ईगो हर्ट, मुझे नहीं उस तरह बोलना चाहिए था या बोलना चाहिए था। तो मैंने उनको कहा आई एम सॉरी। अब वो नहीं बोल रही थी आगे से, क्योंकि शी वॉज हर्ट और शी वॉज लाइक अच्छा अब ये। खैर मैंने जब सॉरी किया और उनसे एक दो बातें की तो उनको था कि झुक गई है तो मामला थोड़ा सा है। तो उन्होंने उस टाइम तो मुझे रिस्पॉन्ड ऐसे नहीं किया कि ओके ओके हो जाएगा या तुम्हें मैं देख लूंगी या आपको शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए। उस टाइम निपट गया काम, हम बस चले गए अपने अपने रास्ते। रिजल्ट आया तो मुझे डर था कि ये हो सकता है मुझे फेल करे अभी भी, मगर उन्होंने मुझे फेल नहीं किया था। और बस ये स्टोरी है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इसको कंक्लूड कैसे किया जाए, मगर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अपने लिए खड़े होना चाहिए, अपनी जात के लिए खड़े होना चाहिए। लोगों को मौका हर वक्त नहीं देना चाहिए कि वो आपको मिसट्रीट करें। ये बड़ी एक कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपने खुद फिगर आउट करना होता है कब आप बोलोगे कब आप नहीं बोलोगे। कुछ चीजों के अगेंस्ट आपको बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए जब आपके हक की बात हो। मगर अब जिस तरह कमेंट्स में लोग हेट डालते हैं तो उसमें रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है कि मुझे आप लेट्स सपोज मुझे ही आप हेट दो तो मैं आई विल बी फाइन। मुझे ये पता होगा कि कहाँ से आ रहा है। मगर बहुत जगह आपको बोलना भी चाहिए, और बेशक वो बड़ा हो बेशक वो छोटा हो, बेशक वो एज फेलो हो, वो लड़की हो वो लड़का हो। अगर उस टाइम मैं चुप करके मैम को पेपर वापस कर देती, सॉरी मैम, अच्छा आप प्लीज मैम मार्क्स दे, तो मैम को क्या डरपोक बिल्कुल कमजोर इंसान है, फट्टू इंसान है, तो इसको वो तो मुझे फेल करती ना। एक मुझे अली गुलपीर की वीडियो में उसने उसकी एक फ्रेम में एक बात थी कि If a man doesn't stand for something, he would fall for anything। इस तरह का कुछ कोट था, मैं लगा दूंगी यहाँ पे। तो है आपको स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए लेना चाहिए, कुछ चीजों के लिए स्टैंड लेना चाहिए और फर्म किस्म का स्टैंड लेना चाहिए। यू टर्न वाला स्टैंड नहीं लेना चाहिए। हमारे मजहब इस्लाम में भी बड़ी ये खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला गॉड हमें हमेशा इंसानों को वो यही कहते हैं कि अगर आप एक एरिया में तंग हो, हुक्मरान से तंग हो, माइग्रेट करो, आवाज उठाओ। तो हमारे टीचिंग्स में भी यही है कि यू हैव टू बी ब्रेव और मजलूम मत बने। मजलूम इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है विक्टिम बनना। विक्टिम बनना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। खैर इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू माय टेड टॉक और या गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज, बाय, टाटा।